नमस्कार बंधुओं, आप देख रहे हैं अभीश भारत मेरे शैलेंद्र सिंह के साथ। आज फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को एंटरिम जमानत दे दी 21 दिन के लिए, 2 जून तक के लिए। क्योंकि पंजाब और दिल्ली का चुनाव होना है तो उनको इस आधार पर कि वो एक राष्ट्रीय पार्टी के कन्वीनर हैं, तो आज संजीव खन्ना जी की कोर्ट ने, संजीव खन्ना जी के नेतृत्व में जो बैठी हुई है, उसने फाइनली एंटरिम बेल दे दी। जबकि एंटरिम बेल एप्लीकेशन भी नहीं लगी थी। एप्लीकेशन थी कि जो गिरफ्तारी है वो अवैध है, उसके खिलाफ ये लोग हाई कोर्ट ने डिसमिस हुआ था और सुप्रीम कोर्ट गए थे। वहाँ पे आपको पता है कि इधर 10-15 दिनों से जो भी सुनवाई हुई इस मसले में सुप्रीम कोर्ट ने, तो सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेते हुए आज उनको फाइनली बेल दे दी गई सुप्रीम कोर्ट द्वारा, एंटरिम बेल 21 दिन के लिए। मतलब आज शाम को अगर छूट जाते हैं वो तो 2 तारीख को आएंगे, तो इस तरह से 21 दिन बाहर रहेंगे प्रचार करने के लिए। उनके ऊपर कुछ जो टर्म्स एंड कंडीशन इम्पोज की गई है उस विषय में बात करेंगे, और सुप्रीम कोर्ट में जो आज बहस हुई उसके विषय में, और ये किस तरह का एक नज़ीर पेश किया सुप्रीम कोर्ट ने, इसके बारे में, इसका दूरगामी परिणाम क्या है उसके बारे में, और इसका मोदी के चुनाव पर या बीजेपी पर क्या प्रभाव पड़ेगा या इंडी गठबंधन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके विषय में भी बात करेंगे विस्तार से। मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें, इसको लाइक करें, इसको शेयर भी करें। मित्रों, आज फाइनली बेल मिल गई अरविंद केजरीवाल जी को, और पूरी आम आदमी पार्टी ऐसे खुश हो रही है जैसे कि बरी हो गए हैं, जैसे कि उनको आरोप मुक्त कर दिया गया है। सबको पता है कि ये 20 दिन की एंटरिम बेल दी गई है और इसमें किस तरह की बातें चल रही हैं। ये बात बेसिकली जब अमेरिका के कई अखबारों ने और कई देशों में इस तरह के प्रकाशित हुए और कई नेताओं के इस तरह की स्टेटमेंट आए कि जिस तरह से चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट किया गया, वो समय गलत था। ऐसा विदेशी अखबार जो विदेशों में, विदेशी यूएसए या CIA ऐसे संगठन भी भारत के चुनाव को प्रभावित करने में लगे रहते हैं, तो वहाँ से भी कुछ प्रेशर क्रिएट किया जा रहा था और इस तरह की बातें की जा रही थी कि अरविंद केजरीवाल को क्यों इस समय अरेस्ट किया गया। मैंने इसके बारे में पहले भी वीडियो बना के बताया है किस तरह की बातें हो रही हैं। जबकि वहीं शिबू सोरेन भी मतलब मुख्यमंत्री थे, इस्तीफा दे के फिर जेल गए। इस तरह से बहुत सारे मुख्यमंत्री जेल गए हैं। उनके लिए कभी भी किसी न्यूयॉर्क टाइम्स या वाशिंगटन पोस्ट में कभी कोई खबर नहीं छपती, लेकिन केजरीवाल के जाते ही सारे विदेशी मीडिया चैनल एक्टिव हो गए थे कि भाई, क्योंकि इनका आपको पता ही है कि इन पे तो अब NIA भी जांच कर रही है। खैर, आज फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने इनको बेल दिया कि भाई ये भी जनता में जाएं, अपनी बात रखें, अपना प्रचार प्रसार करें, लेकिन कुछ टर्म्स एंड कंडीशन के साथ। इनके ऊपर जो टर्म्स एंड कंडीशन 5 मुख्य तौर पर लगाई गई। एक तो इनको 50,000 रुपये की मुचलके पर एक श्योरिटी देने पर इनको रिलीज कर दिया जाएगा। दूसरा टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर लगाया गया कि आप दिल्ली सचिवालय या मुख्यमंत्री CM ऑफिस में नहीं जाएंगे, वहां जाने से आपको बैन है। कोई सरकारी दस्तावेज पर साइन नहीं करेंगे, अगर साइन करना जरूरी न हो या LG की परमिशन लेके, उनकी पहले से अप्रूवल और क्लियरेंस लेने के बाद ही आप किसी फाइल पर साइन करेंगे। और ये भी है कि कोर्ट में दिए गए स्टेटमेंट, जो कोर्ट में उनके जो अधिवक्ता थे अभिषेक मनु सिंघवी, उन्होंने ये बहुत डिटेल में कहा था कि जी हम किसी पे साइन नहीं करेंगे, हम कोई ऑफिशियल वर्क नहीं करेंगे। मतलब CM बाहर आते ही तो CM वाले रूप में ना आ जाएं, उस पर रोक लगाने के लिए इस तरह के टर्म्स एंड कंडीशन लगाए गए। और ये भी कहा गया कि इस विषय में, इस पूरे केस में जो अरविंद केजरीवाल का रोल है, इसके विषय में जो एंटरिम बेल पे ये जा रहे हैं 21 दिन के लिए, उसमें कोई भी बात नहीं करेंगे हमारे रोल के बारे में, हम निर्दोष हैं या हम क्या, हमारे ऊपर क्यों एलिगेशन लगाया जा रहा है। इस तरह की बकवासबाजी जो आम आदमी पार्टी की आदत है, शुरू से करती रही है, उस तरह की बात अरविंद केजरीवाल अपने मुख से नहीं करेंगे। इस तरह का टर्म्स एंड कंडीशन संजय सिंह की बेल पे भी लगाया गया था। और 5वीं शर्त जो लगाई गई कि किसी भी विटनेस को इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे, उससे बातचीत नहीं करेंगे या उसको प्रभावित नहीं करेंगे, और इस केस से संबंधित किसी भी फाइल को ये देखेंगे नहीं। ऑफिशियल फाइल जो है, शराब घोटाले से संबंधित ऑफिशियल फाइल को ये देख नहीं सकते हैं। इस तरह की टर्म्स एंड कंडीशन के साथ आज इनको फाइनली बेल दे दी गई। अब
जनता में ये बात चल रही है, बहुत सारे ऐसे ट्वीट्स और बहुत सारा सोशल मीडिया चल रहा है कि क्या इस देश में सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट के बाद ये सिद्ध कर दिया कि आम आदमी के लिए, सामान्य जनता के लिए अलग तरह का कानून है और एक देश के नेता या बड़े लोगों के लिए कुछ अलग टाइप का कानून है। चुनाव प्रचार करना कोई मौलिक अधिकार नहीं है। एंट्रीम बेल जनरली मिलती थी, कोई बीमार हो गया, कोई घर में बीमार है, कोई टेक केयर करने वाला नहीं है, या कुछ उसकी प्रिस्क्राइब चीज़ें हैं जिसके आधार पे एंट्रीम बेल दी जाती है। ये ठीक बात है कि एंट्रीम बेल इनहेरेंट पावर है किसी भी कोर्ट को। एंट्रीम बेल जो कोर्ट सुनती है उसके पास उसका अपना ऑब्जर्वेशन होता है, उसके हिसाब से वो डिसाइड करती है कि देने लायक है या नहीं है। पावर तो है, लेकिन ये जो नज़ीर पेश की गई अरविंद केजरीवाल के विषय में, ये पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी भी आदमी को प्रचार करने के लिए 21 दिन के लिए छोड़ दिया गया। अच्छा, उस पर जो हमारे ये जो ईडी की तरफ से राजू साहब पेश होते हैं, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, उन्होंने कहा कि अभी तो अमृतपाल सिंह भी एप्लीकेशन लगाने वाला है, वो भी तो इलेक्शन लड़ने जा रहा है पंजाब में, उसको भी क्या आप इसी आधार पे बेल दे देंगे? जस्टिस संजीव खन्ना जिनका ने नो दिस इज दैट इज डिफरेंट मैटर, उसका अलग तरह का केस है, उसमें हम नहीं जाना चाहते। इस तरह से अब शिबू सोरेन जी के लिए भी सारा पूरा कांग्रेस इंडी गठबंधन, और शिबू सोरेन ने खुद भी आज हाई कोर्ट में लगा हुआ था, कुछ फाइल किया था उन्होंने, तो उन्होंने कहा जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल जी के लिए हुआ है उसी तरह से सुप्रीम कोर्ट से। अच्छा, मंगलवार को एक उनकी जो गिरफ्तारी को चैलेंज किया गया था उसकी सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, तो हो सकता है सुप्रीम कोर्ट सोमवार को शिबू सोरेन को भी एंट्रीम बेल दे दे चुनाव प्रचार करने के लिए, क्योंकि केजरीवाल को दे दिया तो एक रूटीन बन गया, तो इनको दे देना चाहिए, क्योंकि उनके ऊपर तो बहुत छोटा एलिगेशन है। अरविंद केजरीवाल के ऊपर जो एलिगेशन है शराब घोटाले का, बहुत जैसे मर्डर और रेप जैसे केसेस होते हैं, उससे बड़ा क्राइम माना जाता है कि आप पब्लिक फंड को, जनता के पैसे को चीट कर लो और अपने पार्टी के प्रचार में या अपने लिए यूज करो। यही संजीव खन्ना जी की बेंच ने सबसे पहले नवंबर-दिसंबर में जब ईडी गई थी वहाँ पे, उन्होंने कहा कि ये ट्रेल बताओ पैसे का, शराब घोटाले की ट्रेल पता करने लगी, तो ईडी ने यही कहा कि ये पैसे का उपयोग गोवा के चुनाव में हुआ है। तो गोवा के चुनाव में अगर हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई ये तो पार्टी ने किया है, तो आपने पार्टी को क्यों नहीं पार्टी बनाई, आम आदमी पार्टी को, फिर तब जाके ईडी ने पार्टी बनाई। और इस वजह से जो कन्वीनर हैं आम आदमी पार्टी के श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी, ये आ गए, चूँकि ये उसके मेन कार्यकर्ता धरता हैं, नहीं तो ये तो फाइल ही नहीं साइन करते हैं, ना कोई पोर्टफोलियो ले रखे हैं, सब तो दूसरे से कराते थे। तो इस तरह से अरविंद केजरीवाल पर जब शिकंजा कसा, अंदर गए, तो आज जो है सुप्रीम कोर्ट में संजीव खन्ना जी ने कहा नो आपने बहुत गलत समय पे इनको अरेस्ट किया, आपने मार्च में क्यों अरेस्ट किया। फिर ईडी ने बताया कि किस तरह से हम अक्टूबर से लेकर मार्च तक इनको 9 सम्मन दे चुके हैं, ये नहीं आ रहे थे, बार बार नहीं आ रहे थे। फिर ये हाई कोर्ट डाला था कि जो सम्मन हो रहा है वो इलीगल है, उसको हम ये जो ईडी सम्मन दे रही बार बार, ये किसी सिटिंग मुख्यमंत्री को नहीं दिया जाना चाहिए। इस तरह से वो फाइल देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट, आपको पता है कि हाई कोर्ट ने किस तरह से उनको फटकार भी लगाई थी और कोई रिलीफ देने से मना कर दिया था, और उसके बाद ईडी इनको अरेस्ट कर ली थी। अब इनका कहना है कि जी आपने मार्च में जब चुनाव आचार संहिता लागू हो गया था तब क्यों अरेस्ट किया। अब चुनाव आचार संहिता का इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से क्या संबंध है, क्या सुप्रीम कोर्ट कहना चाहती है, ये तो सुप्रीम कोर्ट जाने। लेकिन अभी जो चल रहा है उसके आधार पे बहुत सारे नेता जो अंदर रहते हैं जेल में चुनाव प्रचार के समय, उनको बेल मिल जानी चाहिए। अगर इस तरह का सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आ रहा है तो हर आदमी प्रयास करेगा ही। लेकिन इस तरह की बहुत सारी चीज़ें ईडी ने, और जो उनकी ईडी की तरफ से पेश होते हैं एसबी राजू एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, उन्होंने कहा कि भाई ऐसे तो बहुत सारे किसानों का फसल कटाई का समय होता है, उनको नहीं दिया जाना चाहिए। बहुत सारे लोग जो क्राइम करते हैं वो पार्टी बना लेंगे और कहेंगे कि भाई हमें पार्टी का चुनाव प्रचार करना है तो हमें भी बेल दिया जाए। इस तरह की एक नज़ीर पेश हो रही है। खैर, सुप्रीम कोर्ट माई बाप है, आपको पता ही है, सुप्रीम कोर्ट ने जैसा चाहा उस तरह का जजमेंट दे दिया। लेकिन इसका प्रभाव इलेक्शन पर क्या पड़ेगा, आपको वो भी बताता चलूँ कि मात्र 17 सीटों पर अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़ रहे हैं या आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है। 17 में से दो सीटें इनकी गुजरात की थी जहां चुनाव हो चुका है, अब बची हैं 15 सीटें।
अगर ये 15 सीटें जो पंजाब और दिल्ली की मिला के एक हरियाणा की, अरविंद केजरीवाल के बाहर आने के बाद भी सारी सीटों पे या 1-2 सीट पाते हैं, पिछली बार 4 सीट पाए थे। अगर इस तरह की स्थिति रही तो फिर क्या मैसेज जाएगा सुप्रीम कोर्ट को और सामान्य, चूंकि सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि चूंकि लोकतंत्र का ये बहुत बड़ा पर्व है और 5 साल बाद आया है, इसलिए इस तरह की पार्टी को, नेशनल पार्टी जो हो गई है, उसके कन्वीनर को, इतने बड़े नेता को बाहर करना चाहिए, उसको बात रखनी चाहिए। तो भाई इससे पहले अभी भी लालू यादव प्रचार नहीं कर पाते हैं, उनके ऊपर बैन है कि वो मेडिकल ग्राउंड पे छूटे हैं, उनको प्रचार करने जाते हैं तो उसमें एप्लीकेशन पड़ जाती है कंटेम्प्ट की। इसी तरह से बहुत सारे नेता अंदर हैं जिनको चुनाव प्रचार करने के लिए चाहिए। तो इस तरह का जो नज़ीर पेश हो रहा है, इससे देखा जाए तो वैसे तो राष्ट्रवादी लोग आहत होंगे, लेकिन ये हो अच्छा रहा है प्रचार के लिए, क्योंकि केजरीवाल भी बाहर आके अपनी पूरी औकात देख लें। जनता तो ये जानती ही है कि एंटरिम बेल मिला है और ये उसमें अभियुक्त हैं, इसीलिए 2 तारीख को फिर इनको कोर्ट में जाना पड़ेगा, फिर इनको जाना पड़ेगा जेल। लेकिन इससे प्रभाव क्या पड़ना है ये आने वाला समय बताएगा। आम आदमी पार्टी हल्ला मचाने वाली प्रोपोगंडा पार्टी, इस पर मतलब जितना प्रोपोगंडा मचा लेती है उतना तो कोई नहीं मचा सकता। तो ये तो बकवास करेंगे ही कि जी बरी हो गए, छूट गए, इस तरह की। लेकिन जनता अब इतनी मूर्ख नहीं है जो अरविंद केजरीवाल इतने सालों तक मूर्ख बना के और दिल्ली और पंजाब जैसे जगहों पे अपना आम आदमी का सरकार बना लिए। लेकिन जनता अब समझ गई है कि कौन आदमी किस लेवल का करप्ट है। अभी 5-6 केसेस लाइन में हैं, अरविंद केजरीवाल ऐसे बचने वाले नहीं हैं। अब आने के बाद क्या इनका हाव भाव रहेगा वो तो सबको पता है, वो तो यही विक्टिम कार्ड खेलेंगे। अभी तक सुनीजा केजरीवाल खेल रही थी, अब अरविंद केजरीवाल और उनकी गैंग इसमें माहिर है। अरविंद केजरीवाल तो इसके प्रशिक्षण प्राप्त नेता हैं, तो वो तो कुछ अलग कलाकारी करेंगे ही। खैर, जो होता है अच्छे के लिए होता है। आज की वीडियो बस इतनी ही। मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम बंधुओं।